तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में एक बार फिर आप सबका दिल से स्वागत। ये किस्सा शायद आपको गमगीन कर दे, आपको दुखी कर दे। एक दौर ऐसा था जब बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर के म्यूजिक में गीता दत्त जी की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजा करती थी। उनके गीत बहुत ज़्यादा हिट हो रहे थे। ओपी नैयर और गीता दत्त का यह कॉम्बिनेशन लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। जैसे फिल्म CID के गीत कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, जैसे फिल्म आर पार के गाने जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे। और भी न जाने ऐसे कितने हिट गाने थे जो कि कल भी हिट थे और आज भी हिट हैं। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। लेकिन जब 50 का दशक खत्म हो रहा था तब ये सुरीली आवाज़ ओपी नैयर के संगीत से धीरे धीरे गायब होती जा रही थी और एक दूसरी आवाज़ ओपी नैयर के संगीत में उभर कर आ रही थी और ये आवाज़ थी आशा भोसले जी की। फिर एक वक्त ऐसा आया कि ओपी नैयर के संगीत में गीता दत्त जी की आवाज़ आनी बंद ही हो गई और फीमेल वर्जन के सारे गाने, लगभग सारे ही गाने आशा भोसले जी ही गाने लगी। इस बात से गीता दत्त भी दुखी थी और उनको ये एहसास था कि ओपी नैयर उनको याद क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन गीता दत्त ने कभी ओपी नैयर जी से बात नहीं की। फिर एक दिन गीता दत्त जी ने ओपी नैयर जी के घर फ़ोन किया, वो भी रात के 2 बजे। ओपी नैयर उस वक्त नींद में थे। जब उन्होंने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से आवाज़ गीता दत्त जी की थी। गीता दत्त जी ने ओपी नैयर जी से कहा कि नैयर साहब, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? क्या आप मुझसे खफा हैं? ओपी नैयर जी ने कहा कि नहीं नहीं गीता जी, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तब गीता दत्त जी ने कहा कि फिर आप मुझसे गीत क्यों नहीं गवाते, अपनी फिल्मों में मेरे गाने क्यों नहीं लेते? तब ओपी नैयर जी ने कहा कि गीता जी, अगर मैं आपको सच बताऊं तो बात यह है कि आशा बाई की आवाज़ अब मेरे संगीत में आ गई है और मेरे सारे गाने वो ही गा रही हैं और आशा भोसले मुझसे बहुत इसरार करती हैं, बहुत ज़िद करती हैं कि मैं सारे गाने उनसे ही गवाऊं। वो कहती हैं कि मैं किसी और सिंगर को आपके संगीत में नहीं गाने दूंगी, आपके सारे गाने मैं ही गाऊंगी, आप मुझसे ही सारे गीत गवाया करिए। वो इस बात पे बहुत ज़ोर देती हैं। तब गीता दत्त जी ने कहा कि गुरु दत्त एक फिल्म बना रहे हैं, बहारें फिर भी आएंगी, तो उसमें तो आप मेरे गीत ले ही लीजिए। मगर तब भी ओपी नैयर जी ने मना कर दिया। उनका कहना था कि आशा भोसले एक अच्छी कलाकार हैं और वो सारे गीत उनसे ही गवाएंगे। गीता दत्त जी को ओपी नैयर जी से बात करके मायूसी हासिल हुई। उसके कुछ दिन बाद गुरु दत्त भी इस दुनिया से चले गए और गीता दत्त एकदम अकेली रह गईं, क्योंकि गीता दत्त गुरु दत्त की पत्नी थीं। उसके बाद ना तो कभी गीता दत्त और ओपी नैयर की मुलाकात हो पाई, ना ही दोनों की कोई बात हुई और ऐसे ही कई साल निकल गए। फिर एक दिन एक खबर आई कि 20 जुलाई 1972 को ये सुरीली गायिका गीता दत्त भी इस दुनिया से चली गईं। गीता दत्त दिल में एक आस लिए इस दुनिया से चली गईं और ओपी नैयर भी उनके जाने से बहुत दुखी हुए और ओपी नैयर जी को इस बात का दुख पूरी उम्र रहा, ता जिंदगी रहा कि वो गीता दत्त से कोई और गीत नहीं गवा पाए। इस बात का खुलासा खुद ओपी नैयर जी ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया था। जा 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 बेवफा। दोस्तों, यही था किस्सा जो आपसे शेयर करना था। अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।